नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज में। और आज हम किस टॉपिक का रिवीजन करेंगे आप सभी ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। तो चलिए, अगर आप सभी ने लीवर के टॉपिक का हमने रिवीजन किया था क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर, आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाइए और इस चैनल पर साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे देखिए। तो चलिए, आज हम आमाशय के बारे में, आमाशय के टॉपिक है उसका हम रिवीजन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आमाशय के। आमाशय कहाँ स्थित होता है? सबसे पहले ये है कि आमाशय होता है वो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है, यानी कि उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ये जनरल साइंस यानी कि जनरल साइंस की बुक में ये डाटा आपको नहीं मिलेगा कि इसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ बुक जैसे मेडिकल की बुक है उनमें ये डाटा दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है लगभग। अगला देखेंगे कि आमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसकी जो आकृति होती है वो अंग्रेजी के जे आकार की जैसी होती है, और इससे आमाशय के अंदर होती है पैराइटल कोशिकाएं। आमाशय के अंदर पैराइटल कोशिकाएं होती है, उनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी कि HCl निकलता है। इसे हम नमक का तेजाब भी कहते हैं। इसका कार्य है ये भोजन को सड़ने से बचाता है और ये भोजन में से बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। अगला इसका कार्य है कि ये भोजन की प्रकृति को अम्लीय भी बनाता है। हमारे भोजन की प्रकृति क्षारीय होती है, उसको अम्लीय बनाने का कार्य भी आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ये करता है। और आमाशय से ये अगला कार्य है HCl का, ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का कार्य भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। निष्क्रिय एंजाइम जैसे प्रोपेप्सिन एंजाइम है, प्रोपेप्सिन एंजाइम है, ये एक निष्क्रिय एंजाइम है, जबकि पेप्सिन एंजाइम है ये एक सक्रिय एंजाइम है। यानी कि निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बनाने का कार्य कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेप्सिन एंजाइम है जो कि सक्रिय है, ये इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। और प्रोरेनिन एंजाइम है, ये भी एक निष्क्रिय एंजाइम है, इसको सक्रिय एंजाइम में बनाएगा तो ये रेनिन बनेगा, और रेनिन जो एंजाइम होता है वो केवल बच्चों में पाया जाता है। अगला देखेंगे कि आमाशय से जठर लाइपेज एंजाइम निकलता है, जो कि वसा का अपघटन करने का कार्य करता है। वसा का अपघटन यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? आमाशय के द्वारा जठर लाइपेज एंजाइम निकलता है, वो वसा का अपघटन करने के लिए सहायक होता है। वसा के पाचन की शुरुआत होती है, यानी कि जो वसा का पाचन होता है उसकी शुरुआत भी आमाशय से ही होती है, यानी कि वसा का पाचन भी आमाशय में ही होता है। अगला है वसा के प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, वो भी आमाशय के अंदर ही होता है, यानी कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय के अंदर होता है। अगला है कि आमाशय में भोजन पचने के बाद काइम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब आमाशय में भोजन पक जाता है तो वो काइम के नाम से जाना जाता है। अगला है कि आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने के लिए श्लेष्मा कोशिकाएं या म्यूकस पाई जाती है, वो बचाने का कार्य करती है। यानी कि आमाशय की पैराइटल कोशिकाओं से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का तेजाब कहते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए इससे हमारे आमाशय को बचाने के लिए श्लेष्मा कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं जिसे म्यूकस भी कहते हैं, ये कार्य करती है हमारे आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का। तो चलिए, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से किसी भी टॉपिक का आप कम समय में अधिक कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऐसे ही क्विक रिवीजन के साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।